वह स्थान जहां हम जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, वो स्थान कौन सा है? गुरु की सन्निधि। हमारे जीवन में गुरु का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न व्यक्ति के अंदर होते हैं, उनके जवाब खोजने पर भी नहीं प्राप्त होते हैं। बहुत सारे अपराध हमारे से हो जाने पर व्यक्ति के जीवन में जो नया मार्ग प्रदान करे वह गुरु होता है, जो अज्ञान का खंडन करता है, जीव की बुद्धि को सद्बुद्धि बना देता है। भगवान श्री राघवेंद्र को प्रकट करने के लिए तप यज्ञ अनुष्ठान बहुत थे, लेकिन श्री दशरथ जी को गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचना पड़ा। ऐसे दशरथ जी को जिन्होंने कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप अदिति के रूप में आराधना की, मनु शतरूपा के रूप में आराधना की, वही फिर कौशल्या और दशरथ के रूप में आराधना करते हैं। तब भगवान श्री राम बालक बनकर के नहीं आए, तब नहीं भगवान को बालक बना करके प्रकट कर पाया। तब एक गुरु की दृष्टि और गुरु का पाथेय है। महाराज दशरथ जी के जीवन में राम को बालक बनकर के घटित होने पर मजबूर कर दिया। इसलिए गुरुदेव का होना हमारे जीवन में अनिवार्य है। अरे संत महात्मा गण तो उनके हाथ का जल भी नहीं पीते हैं जिन्होंने जीवन में गुरु मंत्र ना लिया, गुरु ना बनाया। और देवी देवता हमारे सूर्य भगवान को जल देंगे, आप नहीं ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में गुरु नहीं है, तब कंठी नहीं है, तब यह वैष्णव का धर्म है। जो भगवान के भक्त हैं उनका धर्म है कि तिलक उनके माथे पर हो, गले में कंठी हो, एक आसन हो, अपना गुरु मंत्र हो और गुरु हो। जैसे सौभाग्यवती स्त्री अपने गले में मंगलसूत्र पहन करके ठाट बाट के साथ चलती है समाज में कि हमारा रक्षण करने वाला कोई है और हम किसी की दौलत है, अमानत, उसको भय नहीं होता है, निर्भय होकर के चलती है। उसी प्रकार भगवान का जो भक्त होता है वह तुलसी की कंठी गले में पहन करके अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है कि अरे हम ठाकुर के हैं और ठाकुर हमारे हैं, हम उनके हैं। 84 प्रकार की नदियों में स्नान करने का जो फल है वह व्यक्ति के गले में कंठी होने पर उसको स्नान करने का, दिव्य सरिताओं में स्नान करने का जो फल प्राप्त। तो जीवन में गुरु का होना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि वह हमको बताते हैं, ईश्वर को बताने वाला, ईश्वर का दर्शन कराने वाला तो हमारे जीवन में गुरु ही होता है। गुरुविन भवनिधि तरह ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। एक और भगवान खड़े हैं और एक और गुरुदेव खड़े हैं, तो सबसे पहले बंधन भी गुरुदेव को ही किया जाता है। ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं, वेद पुराण बता रहे हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए।
बलिहारी गुरुदेव की, जाने गोविंदियो बताए। नहीं जानते थे कि भगवान कौन है, नहीं जानते थे कि नर्मदा महापुराण कौन है, लेकिन गुरुदेव ने बताया तो हम जान पाए हैं। इसलिए भगवान श्री युधिष्ठिर कह रहे हैं मार्कंडेय जी से कि आप हमारे लिए गुरु तुल्य हैं और आप तो मां की कृपा के बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि आप स्थूल सूक्ष्म रूप में निरंतर दर्शन दे रहे हैं। आप साधारण नहीं हैं। सातों प्रलय भी जिन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं, ऐसे श्री मार्कंडेय जी हैं। मार्कंडेय जी मृकंडेय ऋषि के पुत्र श्री मार्कंडेय। नर्मदा पुराण की कथा भी कोई तब तक कह कर नहीं सकता जब तक महात्मा मार्कंडेय जी का वास उसके हृदय में ना। ये बात भी सत्य है। जब तक महात्मा मार्कंडेय स्वयं आकर के विराजमान ना हो कथा श्रवण करने हेतु, तब तक माता नर्मदा महापुराण की कथा को कोई वक्ता, कोई व्यास गा ही नहीं सकता। वाणी से आकर के स्वयं मैया गवाती है। वह ऐसे महात्मा हैं जिनका चिंतन, जिनका ध्यान माता नर्मदा करती है। महात्मा मार्कंडेय जी के मुख से माता नर्मदा जी की जो महिमा है वह बड़ी बड़ी अद्भुत है। युधिष्ठिर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। धन्य हैं आप, आज मेरा जीवन धन्य बन गया। आज आप भक्तों के मुख से मैं भगवान के ही श्री मुख से माता नर्मदा की महिमा को सुन रहा हूं। आज मेरा जीवन सार्थक बन गया। एक एक श्वास मेरी सफल हो गई। नर्मदा जल में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान सदाशिव व्यापक रूप से विराजमान है। जल की महिमा को बताया। और इतना ही नहीं, युधिष्ठिर भगवान से मार्कंडेय कह रहे हैं कि जो नर्मदा जी का जल ग्रहण करते हैं ना, नर्मदा जल को जो पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह नर्मदा महापुराण में लिखा गया है। अब देखिए, अकाल मृत्यु नहीं होती है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। उनकी अधोगति बिगड़ती नहीं है, ये बात निश्चित है। लेकिन कोई फांसी लगा के मर जाए और फिर कहे कि हमारी अकाल मृत्यु जो है नर्मदा जी के जल पीने पर भी नहीं रुकी, तो इस बात की मैया थोड़ी साक्षी है। वो तो आपको क्रोध आया, आपको क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। कोई भी क्रियाकलाप करने से पूर्व चिंतन करना चाहिए। बाकी माता का जल ग्रहण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से देह को त्याग नहीं सकता, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। ये माता की कृपा है। और यह बात मैंने पहली बार पढ़ी है, अभी तक मुझे मालूम ही नहीं था। ये बात भी सत्य है। जो व्यक्ति नर्मदा जल को ग्रहण करता है या नर्मदा के तट पर रहता है, उसकी जो जन्म कुंडली है उस पर काल सर्प का दोष नहीं होता। ये अद्भुत बात है। आज कई परेशान होते हैं कि काल सर्प योग हमारी कुंडली में बन रहा है, तो बताइए हमको क्या करना चाहिए। उनके लिए मैं यही कहूंगी कि माता नर्मदा के जल को ग्रहण करें
माता नर्मदा के तट पर वास करें और माता नर्मदा के महापुराण को श्रवण करें। और यहाँ तक कि यदि किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया हो, पहली बात तो नर्मदा जल को ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है उसको कोई सर्प नहीं काट सकता है, लेकिन धोखे से यदि काट भी लिया तो उस व्यक्ति की उस विष से मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि माता नर्मदा काल पर बैठी है, मगरमच्छ पर बैठी है। विषैले जंतु कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो यह माता नर्मदा के जल की महिमा है। एक माता मनसा का नाम है और दूसरा माता नर्मदा। ये दोनों भगवान शंकर की ही बेटियां हैं। नर्मदा महापुराण में यहाँ तक की लिखा है कि जो स्त्री गर्भवती हो और उस समय वह यदि नर्मदा जल ग्रहण करती है, नर्मदा महापुराण श्रवण करती है, तो सुरक्षित और दिव्य संतान, कांति वाली उसे प्राप्त होती है। नर्मदा महापुराण, नर्मदा जल और गर्भ गीता, इन तीनों की बड़ी महिमा है। भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध उस व्यक्ति से नहीं हो सकता है। बालक गर्भ में नष्ट नहीं हो सकता है। बार बार रुदन करते हुए जन्मेजय कह रहे हैं वैशंपायन जी से कि हे प्रभु, यदि मेरे पिता परीक्षित को यह बात किसी ने धोखे से भी बता दी गई होती कि सर्प डस नहीं सकता, काल जिसको मार नहीं सकता, और उसकी सर्प के काटने से मृत्यु नहीं हो सकती, जो नर्मदा जी के तट पर वास करता है या नर्मदा जल ग्रहण करता है, तो मेरे पिता परीक्षित 7 दिनों तक माता नर्मदा की ही शरण ग्रहण करते, अन्यत्र कहीं ना जाते। इतनी बड़ी महिमा नर्मदा महापुराण की बताई गई है। बार बार रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, उनका जीवन बच गया होता। लेकिन धन्य है यह नर्मदा महापुराण जिसको ऋषि जन नहीं गा रहे हैं, जिनको केवल व्यास जी ही नहीं गा रहे हैं, बड़े बड़े देवता और देवताओं के भी जो देवता हैं, भगवान सदाशिव अपनी वाणी से नर्मदा महापुराण की महिमा गा रहे हैं, बार बार बखान कर रहे हैं। धन्य है ऐसी माता नर्मदा। हमारे उत्तर भारत में तो नर्मदा की महिमा बहुत कम है, लेकिन दक्षिण में बहुत है, बहुत महिमा है माता नर्मदा की।